हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के ऑनलाइन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। इस वीडियो में हम RSMSSB जो राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम थी, RSMSSB जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी थी उसकी डेट भी आ गई है। 5 दिसंबर को एग्ज़ाम लगेगी और इसका सिलेबस भी अब उन्होंने दे दिया था। बहुत टाइम से इंतजार था कि अभी तक सिलेबस बोर्ड ने नहीं दिया है, तो इनका सिलेबस भी आ गया है। तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे हम। सिलेबस देखे बिना पढ़ाई मत करना, ऊपर ऊपर से मैं पूरा बता देता हूँ आपको, डिटेल से आप पढ़ लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके पूरी PDF आप पढ़ना। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट तो एग्ज़ाम में आएगी नहीं, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई, हाईवे इंजीनियरिंग हो गई, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, तो उनको पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी क्या स्कीम है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर 40 नंबर की तो आपकी GS आएगी, राजस्थान से रिलेटेड इतिहास, कला, संस्कृति वगैरह, और राजस्थान का भूगोल, ये सारे टॉपिक्स आएंगे 40 नंबर के। और 80 नंबर की अपनी सिविल की आएंगे। अगर आप डिग्री से हो तो डिग्री के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप डिप्लोमा से हो तो डिप्लोमा के रिलेटेड आएंगे। लेकिन वेटेज यही रहेगा, 40 नंबर तो GS और 80 नंबर के आपके रहेंगे सिविल। टोटल 120 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास, और 40% मार्क्स लाना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है, 40% मार्क्स लाना जरूरी है। तो देखो, ये GS का जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एंड विरासत के सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना आप, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ोगे तो ही सिलेबस क्लियर होगा इससे। क्योंकि GS में कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ोगे तो अच्छे से आपके हर एक चीज़ क्लियर होगी और क्वेश्चंस भी एग्जाम में मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम में हमेशा ऐसा लगता है कि GS में अच्छे तरीके से पढ़ के गया था और क्वेश्चन तो मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं अगर अपनी स्टैंडर्ड बुक से, तो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस वहाँ पर मिलते हैं, मैंने देखा हुआ है। और अगर आप ऐसे नोट्स वगैरह से ही पढ़ के काम चलाते हैं, सिर्फ नोट्स ही पढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। क्योंकि नोट्स सिर्फ फाउंडेशन तैयार करने के लिए होता है, ना कि डिटेल्ड तरीके से चीज़ों को समझने के लिए होता है। ओके, तो नोट्स से फाउंडेशन तैयार होता है, फाउंडेशन से ज़्यादा कुछ आगे तक भी तैयार हो जाता है, लेकिन जो डिटेल्ड तैयारी होती है वो तो बुक ही पढ़ के हो सकती है GS के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स है हिस्ट्री और कला साहित्य के रिलेटेड, ये पढ़ना पूरे के पूरे 17 टॉपिक है यहाँ पर। उसके बाद में राजस्थान के भूगोल की अगर हम बात करें तो सारा राजस्थान भूगोल में भी ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, 16 टॉपिक है। पूरे पूरे टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीज़ें पढ़नी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना इसकी। आप अगर आप डिप्लोमा से हो तो डिप्लोमा के पन्नों का प्रिंट निकाल लेना, और डिग्री से हो तो डिग्री वाले पन्नों का प्रिंट निकाल लेना। ओके, उसके बाद में अगर हम सिविल की बात करें, डिग्री वाले की बात करें, दोनों का सेम है। अभी मैं आपको डिग्री डिप्लोमा के लिए भी दिखा दूंगा, ये डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको एक सब्जेक्ट पढ़नी है BMC देखना है, एक तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। सेकंड है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो, अब इस फ्लूइड मैकेनिक्स ही आपको पढ़नी है, हाइड्रोलिक मशीन यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन अगर आप RSMSSB JEE की तैयारी कर रहे हो तो हाइड्रोलिक मशीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फालतू में पढ़ने। जब यहाँ से क्वेश्चन से नहीं आएंगे तो क्यों पढ़ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है सिर्फ आपको। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अपने पास सर्वेइंग। ओके, और जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वगैरह भी आपको थोड़ा थोड़ा देखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ से सर्वेइंग। सर्वेइंग से क्वेश्चंस आते हैं और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से भी आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा वो भी आपको देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपने पास इरीगेशन, इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। तो ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट देखनी है आपको। उसके बाद में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, ये सब्जेक्ट देखना है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट भी आपको देखना है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, देखो यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन दोनों पढ़ना है, क्योंकि दोनों टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन होता है, और ओपन चैनल फ्लो भी आपको नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। वहाँ पर सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है आपको, और सॉइल के लिए सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन दोनों चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में बात करें तो RCC आएगी यहाँ पर। ओके, RCC आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है। उसके बाद में स्टील है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। और ये डिटेल से आप इन चीज़ों को पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट के नाम बता रहा हूँ। और फाइनली आपका है ऑटोकेड। ऑटोकेड के रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे देखो, इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं है, हाइड्रोलॉजी नहीं है। ओके, और क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, हाईवे इंजीनियर जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जब सिलेबस में नहीं है तो पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करें। तो अगर आप स्पेशली RSMSSB की तैयारी कर रहे हो तो ये जो टॉपिक्स इसमें दिया हुआ है सिलेबस में वही पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना है। और अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा के लिए सेम स्कीम है, वापस से यहाँ पर टॉपिक्स सारे सेम है, पूरे टॉपिक सेम है। फिर भी अगर कोई डिफरेंस हो तो आप पढ़ लेना, मैंने देखा है सारे सेम है, सारे सारे टॉपिक्स। तो ये देखना, और यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह भी वही रहेगी। देखो यहाँ पर दे रखा है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, सर्वेइंग हो गई, सर्वेइंग के बाद में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, और RCC हो गई आपकी।
उसके बाद में इरिगेशन हो गया, ओके, सोइल इंजीनियरिंग हो गई, उसके बाद में फाइनली ऑटोकेड। देखो इसमें तो बहुत कम सिलेबस है, डिप्लोमा के लिए तो बिल्कुल ही कम है, कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है, 4 सब्जेक्ट है, 5 6 सब्जेक्ट है सारी, ओके। फाइनली ये हो गया। तो आप, मैं वापस से बोल रहा हूँ, सिलेबस देख करके उसके बाद में आप पढ़ना। ऐसे कुछ भी पढ़ने से मतलब नहीं है, क्योंकि जो जूनियर इंजीनियर वगैरह वगैरह की एग्ज़ाम लगती है स्टेट लेवल पे, उस पर सिलेबस से पढ़ने से ही चीज़ें कवर होती है। क्योंकि हम आईएएस गेट लेवल का पढ़ जाते हैं और वहाँ पर क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं, और प्रीवियस ईयर आप लगाना। और मैं आपको फाइनली बता दूं, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं वहाँ पर, हर एक सब्जेक्ट कवर की हुई है। डिप्लोमा के लिए भी पढ़ सकता है जो स्टूडेंट डिप्लोमा से है, और जो डिग्री से है वो भी पढ़ सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के सारे लेक्चर्स देख सकते हो, ओके।